सामने दिल्ली से एक बार चोर मचाए शोर, नकटे नाक वाले को हंसे। आपने मिसालें सुनी होंगी और सेम यही मिसाल अब देश की संसद में देखने को मिल रही है। आपने देखा होगा कि कल एक स्टेटमेंट दिया जिनको तड़ीपार भी कहते हैं, गृह मंत्री भी कहते हैं और अमित शाह भी कहते हैं। उन्होंने पार्लियामेंट में हमारे भीमराव अंबेडकर को बहुत ज्यादा अपमानित करा और कहा कि क्या भीमराव अंबेडकर अंबेडकर करते रहो, तो ये फैशन बना लिया है। मतलब उनका वो एक तजर्बा कर रहे थे। उनको लग रहा था कि शायद इस वाली चीज पे भारत की जनता रिएक्ट नहीं करेगी, क्योंकि भारत की जनता को इन्होंने लड़वा के और आर्थिक तौर पर और मानसिक तौर पर और हर तरह से बीमार कर दिया है। तो शायद वो इस वाली बात पर रिएक्ट नहीं करेंगे, उन लोगों पर फर्क नहीं पड़ेगा। वो नहीं देखेंगे कि भीमराव अंबेडकर साहब को किस तरह संसद में देश की सरकार जो है वो अपमानित कर रही है। जनाब तूफान मच गया, हर जगह बहुत सारे लोग दौड़ पड़े कि इन्होंने भीमराव अंबेडकर का अपमान कैसे करा। अरे पता है, ये तो अपमान करने के लिए पैदा हुए हैं। संविधान की कसम खाकर आते हैं, संवैधानिक तरीके से आते हैं, लेकिन बाद में डिक्टेटर बन जाते हैं और संविधान को फाड़ कर, पतंगे उड़ाकर या पानी में कश्तियां बना कर तिरा देते हैं। अब जब ये वाला मामला बहुत ज्यादा हाथ से निकल गया, तूल पकड़ गया, तो अभी सारे गंजे टकले सर कुछ आने लग गए कि अब हम क्या करें। अब नया ये ड्रामा लेकर आए और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने हमारे 2 सांसदों को धक्का मारा और एक सांसद जो थे सारंगी जो थे, उनके जो सारे सुर ताल थे सब बजने लग गए। आप बताइए, क्या देश की जो संसद है वो क्या इतनी आम सी जगह, कोई चाचा जी की चौपाल है, गांव की चौपाल है कि वहां कुछ नहीं लगा होगा? अरे देश की संसद है जहां पर कैमरे होते हैं। अगर राहुल गांधी ने धक्का दिया भी होगा तो फुटेज होगी, फुटेज शो करिए। लेकिन वही वाली बात है ना, जब ये तो झूठे मक्कारू की सरकार है, इनके पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन दिमाग से इनको ये वाली बात निकालनी थी कि एक दिन पहले इनके जो गृह मंत्री साहब है तड़ी पारे, वो क्या गुल खिला चुके हैं, वो भीमराव अंबेडकर की बेइज्जती कर चुके हैं। इसलिए मुद्दे को हटाने के लिए सारा का सारा जो ठीक रहा चौराहे पे लाकर फोड़ा, वो राहुल गांधी पर लाकर फोड़ दिया कि राहुल गांधी ने हमारे 2 सांसदों को धक्का दिया। उनमें से एक सारंगी है जिनके सुर ताल बज गए, एक बड़े मियाँ, उन्होंने कहा हाय हाय, मार डाला, फाड़ डाला, एक रेल आया। और कमाल की बात ये कि मैंने कहा ना, ये लोग स्टडी करके नहीं आते। उनमें से एक सांसद जो है वो कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम क्या हुआ, एक रेल आया, उसने मुझे धक्का दिया और मैं जमीन पर गिर गया। भारतीय जनता पार्टी का दूसरे सांसद ये कह रहे हैं कि मुझे तो राहुल गांधी ने ही धक्का दिया। यानी बेचारा एक का टावर कमजोर था, वो समझ नहीं पाया कि उसको राहुल का नाम लेना था। दूसरे का टावर से ज्यादा मजबूत था, उसने कह दिया नहीं जी राहुल गांधी ने ही मुझे धक्का दिया। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि मुझे संसद के अंदर जाने नहीं दिया गया और भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने मेरे साथ बदतमीजी करी और गलत जबान का इस्तेमाल करा और धक्का मुक्की करी। भारतीय जनता पार्टी इतनी जबरदस्त एक्टिव है कि जल्दी से गए और जहां पर ही पार्लियामेंट हाउस है वहां के थाने में जाकर राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। और एफआईआर दर्ज कराने वाले कौन थे? देश के गद्दारों को, गोली मारो सालों को। यानी हिंदुस्तान का कोई भी एक ऐसा थाना नहीं था जब भारतीय जनता पार्टी के इन नफरती सांसद ने मुसलमानों के खिलाफ ये वाला नारा लगाया था कि उनको गद्दार है, इनको गोली मारी जाए। तो देश की तमाम थानों के कलम टूट गए थे और तमाम थानों के जितने भी एसएचओ थे वो अंधे मुख बधिर हो गए थे। उनको ना तो ये वाले आवाज सुनाई दी थी ना उनको नजर आया था। किसी की हिम्मत ही नहीं थी कि जो अनुराग ठाकुर के ऊपर एफआईआर कर पाता। लेकिन कमाल की बात है कि अनुराग ठाकुर गए थे, फौरन एफआईआर हो गई कि जी एफआईआर लिख दी गई कि जी राहुल गांधी ने हमें धक्का दिया। तो हो क्या रहा है, चल क्या रहा है? ये सारे ड्रामेबाजी चल रही है। सब ड्रामेबाजी सिर्फ इसलिए ताकि देश के अंदर से संविधान को खत्म कर दिया जाए, देश के अंदर मनुस्मृति लागू कर दिया जाए और खाली मुसलमान 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 कर दिया जाए। और जमीनें खोद खोद कर ये भगवानी तलाश कर रहे हैं, जमीनें खोद खोद कर ये अपने वोटरों को ढूंढ रहे हैं जिनका जमीर मर चुका है, उनको खोद खोद कर निकाल रहे कि हम हर मस्जिद के नीचे वोटर ढूंढेंगे, हम ड्रामा ये करेंगे कि हम भगवान ढूंढ रहे हैं। तो ये देश की संसद में ड्रामा चल रहा है। अभी आपने देखा पिछले साल भी भारतीय जनता पार्टी का करिश्मा देखा हो आपने कि 2-3 लौंडे लपाड़ू घुस गए थे संसद में और वहां जाके उन्होंने स्मोक बम मारे थे। यानी कि इतनी ज्यादा सुरक्षा है हमारे संसद भवन की कि जहां कोई भी एवं टहवा जाकर घुस जाता है। उस दिन के बाद भी इन्होंने कोई सबक नहीं लिया, कोई कैमरा फिट नहीं करा। अव्वल बात में मान ही नहीं सकते, ये स्टोरी हजम ही नहीं हो रही है कि वहां पर कोई कैमरा ना हो। अगर वहां पर इस तरह का हादसा हुआ है, राहुल गांधी पे जो इल्जाम है कि राहुल गांधी ने धक्का दिया या धक्का मुक्की भी हुई है,
है तो कोई तो सीसीटीवी फुटेज होगी। और हाँ, एक बहुत मजे की बात है, हमारे देश के कृषि मंत्री देश के अंदर 800 से ज्यादा किसान मारे जाते हैं सरहदों पे, दिल्ली की सरहदों पर बैठे रहते हैं, तो कृषि मंत्री को नजर नहीं आता, सुनाई नहीं देता, आवाज नहीं आती, कुछ नहीं आती, वो कुछ नहीं करता, वहां तक पहुंचता भी नहीं है। लेकिन जैसे ही वाला मामला हुआ तो देश का जो गृह हमारा जो एक तरह से कृषि मंत्री, उसके अंदर करंट आता है, वो भागे भागे जाते हैं, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, शिवराज चौहान भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, खुल्लम खुल्ला राहुल गांधी का नाम ले रहे हैं कि राहुल गांधी ने ही धक्का दिया, कि उनको लग रहा है कि भाई राहुल गांधी अपोजिशन लीडर है, बहुत ज्यादा संसद में इन्होंने तहलका मचा रखा है, इन लोगों की बोलती बंद करके रखते हैं। इत्तेफाक से ये कि इन्होंने स्कूल की शक्ल भी देख रखी है, भारतीय जनता पार्टी का स्कूल का तो बिल्कुल ये कहिए कि बिल्कुल भी साथ नहीं है, चोरी दामन का साथ ही नहीं है। तो व्हाट्सएप ज्ञानी है, व्हाट्सएप पे जो डेटा मिलता है उसको सर्कुलेट करते चले जाते हैं। ट्विटर वाले बाज है, ट्विटर पे कुछ भी ट्रेंड करा देते। लेकिन राहुल गांधी एक ऐसा बंदा है, या ये कि अपोजिशन में काफी सारे बंदे ऐसे, मेजोरिटी उन लोगों की है जो पढ़े लिखे हैं, और यही वजह है कि भीमराव अंबेडकर के अपमान को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास एक खास किस्म का एक ये जाहिलों की बटालियन है कि ये एक मुद्दे को ज्यादा दिन रहने नहीं देते। 2 या 3 दिन बाद ये नया इशू लेकर आ जाते हैं और लोग जो है उस पुराने इशू को भूल जाते हैं और नए इशू में लग जाते हैं। और जिस तरह आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2 एक्सपायरी सांसदों को कहा कि इनको राहुल गांधी ने धक्का दिया और एक का सर फट गया, लेकिन वीडियो नदारद है, आईसीयू में भर्ती भी हो गए, फौरन अस्पताल वाले भी बैठे हुए थे, जी आईसीयू में भर्ती हो जाए, आपने सुना कि जरा सा गिर जाए कोई आईसीयू में जाए। और सवाल तो यही होता है कि देश की जनता को सवाल करना चाहिए कि हमें वो सीसीटीवी फुटेज चाहिए जहां पर ये गिरे, इनका सर फटा और राहुल गांधी ने धक्का दिया। मतलब राहुल गांधी दूसरी बेचारा राहुल गांधी तो बेचारा खुद परेशान है, वो जी सोच रहा है धक्का मुक्की मेरे साथ हुई, संसद में मुझे नहीं घुसने दिया जा रहा था, है ना, और गाली गलौज मेरे साथ इनके सांसद कर रहे थे। और कमाल की बात है कि सारा का सारा चौराहे पे मटकी फोड़ के सारे मेरे खिलाफ हो गए और जाकर वहां पर मेरे खिलाफ कंप्लेन और FIR करा कर आ गए कि जी राहुल गांधी ने सारंगी के सुर बजाए। सॉरी, सारंगी एक सांसद है जो पहुंचे हैं, जिन्होंने कहा कि मुझे राहुल गांधी ने धक्का दिया, मुझे राहुल गांधी ने धक्का दिया। तो ये देश में ये हाल चल रहा है। हमारे जो करोड़ों रुपए के टैक्स है जिससे संसद चलती है, हर मिनट का हर सेकंड का पैसा लगता है, तो वहां पर देखिए कि किस तरह मजाक हो रहा है, संसद को चलने ही नहीं देती ये गवर्नमेंट जो है। हालांकि कमाल की बात है कि हम अपने बचपन में देखते थे, लड़कपन में भी देखा कि संसद को जो रूलिंग पार्टी वो चलाती थी, अपोजिशन चलने नहीं देती थी। लेकिन 10 साल से हर कुछ उल्टा हो गया, अब संसद को अपोजिशन चलाना चाहती है, लेकिन जो रूलिंग पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय दंगा पार्टी, ये चलने ही नहीं देना चाहती। वो चाहती, उसको पता है कि अगर हमने संसद को चलने दिया तो हमारे कांड, हमारे स्कैंडल, हमारे धोखेबाजी, हमारे फ्रॉड बेनकाब हो जाएंगे और अपोजिशन जो किसी न किसी तरह जो है उस मुद्दे को उठाएगी, चाहे वो मॉब लिंचिंग हो, चाहे वो मस्जिद का मामला हो, चाहे वो अदानी की बेईमानी, चोरी, लुटेरेपन का मामला हो, वो सारे मुद्दे निकल कर आएंगे। चाहे देश में हो रहे गैंग्स रेप का मामला हो, देश की तमाम प्रॉपर्टी का मामला जो सारा का सारा प्राइवेट हाथ में दे दिया, देश के युवाओं का मामला, वो सारा का सारा संसद में जाके बजेगा, लोग पूछेंगे, अपोजिशन वाले पूछेंगे। तो इसलिए ये सत्ता चाहती है, ये सरकार रूलिंग पार्टी चाहती है, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि संसद की कार्रवाई हो ना, अगर कार्रवाई होगी तो हमारे शजरे बाहर आएंगे। इसलिए रोजाना कोई ना कोई चूरन लेकर आ जाती है जिस तरह के संसद की कार्रवाई को स्थगित करा जा सके। और जिस तरह इन्होंने भीमराव अंबेडकर की तौहीन करी, तो उसकी तो इनको माफी नहीं मिलना चाहिए। कायदे में अमित शाह को जो तड़ी पार भी है उसको इस्तीफा देना चाहिए और फिर भी माफी मांगनी चाहिए कि हाँ उसने बहुत गलत करा, भीमराव अंबेडकर की बेइज्जती करी। और अब आप लोगों को यकीन हो जाना चाहिए कि भारत बेशक संविधान से चलता होगा, संविधान लागू होगा, लेकिन संवैधानिक तरीके से आपको कभी इंसाफ नहीं मिलता। आप देखिए कि दिल्ली दंगे हो, चाहे दुनिया वैसे दंगे हो, कुछ भी मसला हो, चाहे आपने देखा कि संभल वाला कांड हो, संभल में किस तरह उनको गोलियां मारी गई, 3-4 हजार लोगों के खिलाफ FIR काट दी गई, किस तरह उन पे केस चला दिए गए। लेकिन जो दंगाई हैं, जो बलवाई हैं, उनके खिलाफ FIR नहीं लिखी जाती, उनको पकड़ा नहीं जाता, हेट स्पीच वालों को पकड़ा नहीं जाता। आपको पता होगा दिल्ली दंगों में जितने भी मुसलमान उठे, चाहे वो मीरान हैदर हो, चाहे शर्जील इमाम हो, चाहे उमर खालिद हो, चाहे खालिद सैफी हो, और भी बहुत सारे नाम है, उनको पैरोल तक मिलने को तैयार
रही है क्योंकि वो मुसलमान है और मास्टरमाइंड थे दिल्ली दंगों के। लेकिन जो लोग जो ये कह रहे थे कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, ये उसी वक्त की ऑडियो है, उसी वक्त की वीडियो है, उसी वक्त की तमाम हेट स्पीच है जब एनआरसी बैठा हुआ था। उन लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई और क्योंकि वो मुसलमान है। बस आपका मुसलमान होना भारत में जुर्म है। अगर आप मुसलमान हैं तो आप पर तमाम तरह की झूठी सच्ची दिफाएं लगा के आपको जेल में ठूस दिया जाएगा। लेकिन अगर आप भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस या तमाम दंगाई तंजीम के भगवा चिंटू हैं तो आपको सम्मानित भी करा जाएगा, आपको टिकट भी दिया जाएगा, आपको आजादी भी दी जाएगी, आपको आपके नाम के क्या नाम है बाकायदा आपके मरने से पहले आपके पुतले भी बना दिए जाएंगे। तो ये भारत का माहौल चल रहा है कि यहाँ पर एक तरह का संविधान को इस तरह फाड़ के फेंका जा रहा है कि लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि उनके साथ क्या है। आप ये देखिए कि महंगाई चरम स्तर पे है। जो मतलब लोग 30 रुपए भी रोज मजदूर नहीं कमा पा रहा, वो 45 रुपए 50 रुपए आलू कैसे खरीदेगा। तेल का रेट देखिए आपके 150 से ऊपर जा चुका है। तो इन चीजों में तो ये सरकार नाकाम है। लेकिन तमाम तरह के गुंडे एलिमेंट्स में जितने भी भड़काऊ बयान है या जितने भी देश का माहौल खराब करने में, उसमें हमारी रूलिंग पार्टी जो है वो पूरा अहम रोल अदा करी। भारत को किसी आतंकवादी की जरूरत है ही नहीं क्योंकि यहाँ की सरकार वो काम पूरी ईमानदारी के साथ कर रही है। भारत में किसी भी गुंडा एलिमेंट की जरूरत है ही नहीं क्योंकि ये काम यहाँ के जो इनके हमारे भारतीय दंगा पार्टी के विधायक हैं, पार्षद हैं, एमपी पूरी ईमानदारी के साथ मुसलमानों की हांडियां भी चेक करते फिर रहे हैं, मुसलमानों की मस्जिद में खोद के सर्वे के नाम पर वोट ढूंढते फिर रहे हैं। ये खुदाई इसलिए नहीं कर रहे, मैंने कहा ना, ये खुदाई इसलिए कर रहे हैं ताकि ये अपना वोट बैंक ढूंढे, ये अपने वोटर को निकाल रहे खोद के कि आओ भाई आओ हमें मजबूत करो, आओ भाई आओ हमें मजबूत करो। तो तमाम तरह की एक्टिविटीज जो है वो सारी की सारी ये पार्टी कर रही है। तो देश को तो दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये वाला काम ये बहुत ईमानदारी के साथ यहाँ की रूलिंग पार्टी भारतीय दंगा पार्टी पूरी ईमानदारी के साथ निभा भी रही है और कर भी रही है, लोगों को डरा भी रही है, जो आवाज उठाता है उसको जेलों में डाल भी रही है। और फिर ऐसी दिफाएं लगाते थे जो आपको पता भी नहीं होता। आप 5 साल बाद तो 10 साल बाद फिर आप बाइज्जत बरी हो जाते हैं। वो आपको मीडिया दिखाता नहीं क्योंकि मीडिया बचा नहीं। वो बारूद मीडिया है जो माचिस लेके घूमता है, पहले माचिस लेके घूमता है, फिर बारूद का एक चट्टा लेके घूमता है, फिर बारूद में माचिस लगाता है। ये जिसको आप स्ट्रीम चैनल कहते हैं, ये तमाम लंबी जबानों वाले तो तमाम सरकार के जूते चाटते हैं, इनको बाकायदा बड़ी पोस्ट दी जाती है। तो ये तमाम के तमाम देश का माहौल खराब कर रहे हैं। और देश का माहौल खराब करने पे ऐसा हो गया कि आपके अंदर एक खौफ पैदा हो गया, ओहो अगर हमने इस वीडियो को लाइक करा, हमने अगर अमन रिजवी की वीडियो को शेयर करा तो कहीं हमें सरकार ना उठा ले। अगर हमने अमन रिजवी की वीडियो को लाइक करा हमें सरकार ना उठा ले। अगर हमने कह दिया अमन रिजवी को हम जानते हैं हमें सरकार ना उठा ले। यही हो रहा है, जो जिंदा लोग हैं उनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, इसीलिए नहीं कर रहा कि कहीं सरकार हमें फंसा ना दे। तो ये आपका खौफ है और संविधान इसी तरह कुचला जाता है। जब आप अपना हक नहीं लेंगे, अपना हक मांगेंगे नहीं, अपना हक छीनेंगे नहीं, तो इसी तरह मनुस्मृति लागू होती चली जाएगी और आपका रिजर्वेशन, आपकी तमाम चीजें, आपके ये राइट्स, वोटर राइट्स तमाम के तमाम खत्म हो गए। आपने देखा कि किस तरह आपको वोट डालने नहीं दिया गया। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में जब भी बाय इलेक्शन हुए थे वहां आपको वोट डालने नहीं दिया गया। तो अपने हक लेने के लिए आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, आपको आगे आना पड़ेगा। और संविधान को अगर आप बचाना चाहते तो आपको बताना पड़ेगा कि आप भारत की जिंदा कौम है। और संसद में इसी तरह तमाम वो सांसद जो चुनकर गए उनको देश के छोटे से छोटे, बड़े से बड़े मुद्दों को संसद में जाकर डिस्कस करना पड़ेगा ताकि दुनिया को पता चले कि भारत की रूलिंग पार्टी किस कदर दंगाई पार्टी और ये दलितों पे किस तरह जुल्म कर रही है, मुसलमानों पे किस तरह जुल्म कर रही है, ईसाइयों पे किस तरह जुल्म कर रही है, आदिवासियों पे किस तरह जुल्म करे। आप देखिए कि मणिपुर में क्या हाल मचा रहा है, क्या इन्होंने आंधी उतार के हजारों हजार वहां पर ईसाइयों को मार डाला, कुकी ग्रुप को मार डाला। मैते जो आरएसएस का ग्रुप है, भगवा ग्रुप है, वहां किस तरह तबाहियां मचा रहा है कि आप देखिए मध्य प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, वहां आदिवासियों पे किस तरह जुल्म, झारखंड हो, आदिवासियों को साथ कितना जुल्म हो रहा है, उनकी जमीनों किस तरह छीना जा रहा है और अपने दो अपने अनमोल रत्नों को, चोरों को, डकैतों को गिफ्ट करा जा रहा है। तो इस देश को बचाने की जिम्मेदारी आप पर है, सब पर है। इस देश को बचाइए, संविधान को बचाइए और इस नफरती सरकार को जितनी जल्दी हो सकता है गिराइए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।